Hello guys. So this is my second video, and in this video I'm telling you about like how I did my preparation and what led me to switch to technical career and like all the ups and downs basically. So like 2021 से मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा था एंड मैंने मेरा पूरा 100% बेस्ट दिया एग्जाम की प्रिपरेशन में भी, एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी, तो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। बट आई नेवर वांटेड टू जॉइन एनी अदर सर्विस, एनी अदर फील्ड। आई जस्ट वांटेड टू बी इन आर्मी। सो मैंने यूपीएससी सीडीएस दिया लगभग 2021 से 2024 तक, 24 तक। तो मैंने लगभग 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट दिए होंगे एंड मेरे सारे अटेम्प्ट लास्ट वाले को छोड़ के सारे नहीं हुए क्लियर। अब उसको मेहनत की कमी मान लो या फिर किस्मत को ब्लेम कर लो, बट जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि मैं लगा नहीं। लास्ट डे 5th डे एसएसबी में इंटरव्यू से बाहर हो गया और फिर मैं उसी पॉइंट पे था जहां मैंने स्टार्ट किया था। मतलब जैसे आप अगर आपने कभी गवर्नमेंट एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम एक ऐसी, इसको एक नंबर लाइन अज्यूम कर लो कि 0 से लेके 10 तक के नंबर लाइन है। अगर आपके 9.99 पे भी आप रह रहे हो तो आप कुछ नहीं हो, आपने कुछ अचीव नहीं किया है। तो मुझे फिर जैसे जब मैं लास्ट डे अपने एसएसबी इंटरव्यू से बाहर हुआ, तो अब मेरे पास 2 रास्ते थे। एक मैं किसी और गवर्नमेंट जॉब को चूज़ करूँ, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरे लिए था यूपीएससी का ही असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ एसी। तो अब मैं उस पेपर को चूज़ करूँ जिसमें मैंने आज तक कभी वो पेपर दिया नहीं, और फिर मैं उसका लगभग-लगभग 6 महीने 1 साल तक मैं उसका पैटर्न समझने में लगाऊँ कि भई कैसा होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करूँ और 1-2 अटेम्प्ट में मैं समझूँ कि भाई पेपर की डिमांड क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल सीडीएस में सब सब कुछ आता है, लगभग-लगभग सब कुछ आता है, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब मैं अगर असिस्टेंट कमांडेंट में स्विच करने की सोचता, तो मुझे फिर एक रिटन पेपर के लिए भी तैयारी करनी पड़ती कि भई 200 मार्क्स का या 250, अब मैं भूल गया हूँ, तो जितने का भी वो रिटन पेपर है, उसके लिए एक अलग डिमांड है, तो अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और फिर मान लो अगर मैं 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद में फिर मैं ओवर एज हो जाऊँ या फिर मैं नहीं हो पाऊँ सक्सेसफुल, तो फिर वापस से मैं उसी पॉइंट पे हूँ, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोग्रेशन जैसी स्टेज नहीं होती अगर आप एक चीज़ को क्लियर नहीं करते तो। तो अब फिर एक दूसरा बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन जो मेरे पास था, वो ये था कि मैं जैसे मेरे बड़े भाई से गाइडेंस लूँ और उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग चलूँ, जो कि बेसिकली मुझे आज यहाँ पे लैंड करवाया है यूके में। अभी जैसे मैंने बहुत ही अच्छा पैकेज सिक्योर किया है, 70 एलपीए 70 लाख का। तो बेसिकली अब मैं आपको रियलिटी चेक भी दूँगा कि क्या ये 70 लाख वो 70 लाख है जो आप समझते हो, या फिर कुछ लूप होल्स भी हैं, कुछ मतलब इम्प्लीकेशंस और भी हैं जो ऐड हो जाती हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा और वेरी ऑनेस्टली, लाइक जैसे मेरे बड़े भाई ने मुझे गाइड किया, मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी मेरी वीडियो देखे, मैं उसको पूरी प्योर परफेक्टली क्लियर कर दूँ सारी चीज़ें। तो अब बात करते हैं किसकी, कि मैं यहाँ पे कैसे आया। तो जैसे मैं काफ़ी रिपीटेड टाइम फेल, और ज़्यादा नहीं है, मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊँगा आपको कि भाई कितने-कितने मार्क्स आए, कितनी कट ऑफ गई। जैसे काफ़ी बार ऐसा हुआ कि 104 कट ऑफ गई, मेरे 103 आए। आई विल पुट यू स्क्रीनशॉट्स इन फॉर द वीडियोज़। तो अब वो मैटर नहीं करता कि आपके 0.1 नंबर कम आया या फिर 10 नंबर कम आए या 20 आए, इट डज़न्ट मैटर। बिकॉज़ जो मैटर करता है वो ये है कि आप उस लाइन को क्रॉस कर पाए या नहीं, क्योंकि उसी से ही जॉब लगनी है। तो अब मैं जैसे रिपीटेड टाइम फेल हो रहा था, तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला कि भाई जितना तू इसमें इनपुट दे रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन में, अब वो जो वो इनपुट है वो अगर तू चैनलाइज़ कर ले अपनी एनर्जी टेक फील्ड में। मैं प्योरली नॉन टेक बैकग्राउंड से था। मैंने बीटेक करी, ना मैंने कुछ ऐसा कोर्स किया था उस टाइम तक कि जिससे मुझे नॉलेज होगी भाई पाइथन क्या होती है। मेरे लिए तो पाइथन अलग ही चीज़ थी कुछ। और जैसे अलग-अलग लैंग्वेज सीक्वल हो गई, पाइस्पार्क हो गई, स्पार्क हो गई, वो सब चीज़ें मैं अब जानता हूँ। उस टाइम पे मेरे लिए ये बिल्कुल ऐसे था कि मैं कुछ भी नहीं पता था मुझे इस बारे में। तो फिर बाद में जब मैंने उसकी बात मानी, फिर मैंने एक जैसे छोटा-मोटा एक जस्ट जैसे अपने इंडिया में डिप्लोमा टाइप चलते हैं, ऐसा एक कोर्स किया। तो उस कोर्स को करने के बाद में वो सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ शोइंग कि भाई मेरे पास ये है। कोई मैं उसमें कभी अटेंड नहीं करी क्लासेस, कुछ नहीं, जस्ट मैं एग्ज़ाम देने गया और 1 साल का वो कोर्स था, तो मैंने वो किया। तो उसका मेरी जॉब में 1% भी मतलब पार्ट नहीं है। आप कह सकते हो कि वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, ना मैंने कभी वो इंटरव्यूज़ में बोला, ना मैंने कभी दिखाया।
तो अब बात रही यूके कैसे आने की, वो कोर्स मैंने यूके आने के लिए किया था। बेसिकली यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए मैंने यूके में मास्टर्स करी, मास्टर्स इन डेटा साइंस एंड कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस। तो अब मैं इसकी भी आपको आने वाली वीडियोस में रियलिटी बताऊंगा कि क्या यहाँ पे मास्टर्स करने के फायदे हैं और क्या मेरी जॉब लेने में मास्टर्स ने हेल्प करी, जो कि अभी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल नहीं। मास्टर्स एक जस्ट आने का जरिया है। आपको अगर यहाँ यूके में या फिर कोई भी कंट्री में जाना है तो उसके लिए गेटवे है, वो आपको प्रोवाइड कर देगा मास्टर्स। बट अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको होल सोल प्योर मेहनत करनी पड़ेगी। जो उनकी डिमांड है वो आपको जाननी पड़ेगी। अब जैसे जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, तो जो भी व्यूअर्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं इंडिया में, जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 9 साल से, कोई 6 साल से अलग अलग फील्ड्स की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब वही है कि सारे अपना बेस्ट कर रहे हैं, कोई भी टाइम पास करना नहीं चाहता। अगर वो 5-6 साल किसी भी चीज में दे रहा है तो वो 100% मैं श्योर हूँ कि वो टाइम पास नहीं कर रहा होगा, अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शंस, जो कि हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी कोई टकरा जाता है। तो अब मैटर ये करता है कि जब वो इतने इनपुट दे रहे हैं तो क्या वो जॉब लग पा रहे हैं, क्या उनमें से कितने परसेंट लोग जॉब लग पा रहे हैं। अब इसमें तीन चीजें मोटी मोटी होती हैं। एक, जैसे गवर्नमेंट जॉब की रिस्क कितनी है। रिस्क मामले में वो बिल्कुल सेफ है, उसमें ले ऑफ बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी, मतलब करियर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा दे रखी है उन्होंने कि किसी का भी उसको छोड़ने का मन नहीं करता। तो एक कहावत भी है, जैसे अपने वहां पे लोग बाग बोलते भी हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब ऐसी है कि कोई काम धाम करते हैं नहीं, सिर्फ बैठते हैं। हालांकि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी आज भी मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ कि अगर मेरे को फौज बुलाए कि भाई तू आ जा, हमें तुझे तेरी जरूरत है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आज ही चल जाऊंगा। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि फिर क्यों लोग बाग जैसे हो नहीं पा रहे हैं या फिर लग नहीं पा रहे हैं, स्विच करने की नहीं सोचते हैं। उनको लगता है भाई प्राइवेट जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है। पहली चीज, अगर आप में स्किल सेट है, अगर आप मेहनती हो, अगर आप एक किसी भी चीज में जैसे तैयारी करते हैं तो भाई साल भर आप बैठ के पढ़ सकते हो, तो मेरा 100% रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अपनी एनर्जी यहाँ चैनलाइज करो, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेशन हैं। आपने मान लो, जैसे मैं अभी डेटा इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि भाई डेटा इंजीनियर की फंडामेंटल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एसक्यूएल। ये एक लैंग्वेज है। तो जैसे आपने सुना होगा पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, तो ऐसी ये एक लैंग्वेज होती है। तो अब ये एक फंडामेंटल है, आपने ये पढ़ ली तो मतलब आपने एक फर्स्ट स्टेप ले ली, जिसमें आप आ सकते हो कि भाई आप डेटा इंजीनियरिंग चीज को समझ सकते हो और आप उसमें काम कर सकते हो। फिर आपकी दूसरी होगी, कोई भी क्लाउड पकड़ लो, एज्योर, AWS, या फिर गूगल का GCP, कुछ भी ऐसा। तो आपको पता चलेगा, आपके पास स्किल सेट आपके रेज्यूमे में शो होगा कि हाँ भाई आपके पास AWS आपको आपको आता है, SQL आपको आता है, और इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाओ। तो बेसिकली जो जब आप जॉब के लिए सीख करोगे, जब आप जॉब में अप्लाई करोगे, जब आप जॉब की डिमांड देखोगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे कि भाई क्या क्या चाहिए, वो आप चीज़ें करते रहोगे तो आपका स्किल सेट बढ़ता जाएगा। नॉट ये कि भाई आपने कितना भी आपने पढ़ लिया, बट एक एक चीज, एक मार्क का क्राइटेरिया है कि आपको 105 चाहिए और आपके 105 4 आ रहे हैं तो आपका नहीं होगा। अगर आपको मान लो, जैसे कॉर्पोरेट में, अगर आपका पोटेंशियल 10 लाख की नौकरी का है, बट आपने खींच के कैसे भी करके आपने पूरी पढ़ाई करी, बट 10 लाख नहीं ले पा रहे, तो आप 9 ले लोगे, 7 ले लोगे, 6 ले लोगे, कुछ नहीं से तो ये बेटर है। और 6 महीने 1 साल काम करके फिर आप आगे कितनी भी ग्रोथ ले सकते हो। तो अब ये वाली बात हुई। अब तीसरी चीज, जो एक मेन चीज है कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि भाई अगर आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो आप बिल्कुल करो। अगर आपको उस जॉब से प्यार है, या फिर आप उन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेज़ करते हो कि भाई जैसे मेरे लिए देश की सेवा हो गई, या फिर एक रिस्पेक्ट वाला हो गया सोसाइटी में फैक्टर, तो फिर आप लगे रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज दैट इफ़ यू आर फेसिंग कंटिन्यूअस फेलियर्स, तो फिर आप स्विच करने की आपको ज़रूरत है। ये खुद को रियलिटी एक्सेप्ट करना और खुद को पागल जो बनाते हैं आजकल लोग बाग, वो चीज़ें करना छोड़ना पड़ेगा। तो अब आगे आगे आती है बात कि मेरी यहाँ पे 70 LPA में हेल्प क्या क्या हुई और कैसे कैसे हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिग्री कोई मैटर नहीं करती है यूके आने के लिए। आपने बशर्ते आपने बीए करी, मैंने खुद ने बीए करी थी मेरे कॉलेज टाइम पे। तो जैसे मेरा कोई टेक बैकग्राउंड नहीं था, ना कभी मेरे पास PCM थी, बट ना कोई टेक से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद में 1 साल मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, लाइक डेटा साइंस एंड कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस करी। उस दौरान पढ़ाई को साइड में रख के, सिर्फ असाइनमेंट्स तक लिमिटेड रख के, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में होता था डेटा इंजीनियर के, वो मैंने सीखा।
जैसे फॉर एन एग्जांपल AWS हो गया, अपना एज्योर हो गया, अपना सीक्वल हो गया, अपना पाइथन हो गई, अपनी पाइस्पार्क हो गई, कैसे पाइपलाइन बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करे। तो जब मैंने लगभग लगभग 900 कंपनीज में अप्लाई किया, 900 से 1000 कंपनीज में कम से कम 100 90-100 इंटरव्यूज दिए, और फिर जाके दो मेरे क्लियर हुए। एक मेरा जैसे 3 दिन पहले कंफर्मेशन आया, और एक मेरा 5 दिन पहले कंफर्मेशन आया। एक मेरी 50 LPA की लगी है, और एक 70 की लगी है। तो अब बस यही है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बस डोंट लिमिट योर सेल्फ। इफ यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ, देन कुछ नहीं होगा। सो इन दिस लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर तुम अभी तक बने हुए हो यहाँ पे, तो कि अगर तुम्हें पसंद आया कंटेंट तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, और कुछ भी पूछना है, एनी डाउट, एनीथिंग रिलेटेड टू लाइक गवर्नमेंट जॉब, और लाइक दिस डेटा इंजीनियरिंग थिंग, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एनीथिंग, और अबाउट UK, like how to get in UK, is it worth it? So any doubt, please comment down. Thank you.